हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय साईं राम। मैं मधुरावत। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 11 बजे से, क्योंकि सुबह से बहुत सारा काम हो जाता है। और अब मैंने घर की पूजा कर ली है और मैं जा रही हूँ मंदिर। आज है सोमवार और सावन भी लगा है। और सावन में शिव जी की पूजा लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैं जा रही हूँ मंदिर। और इस साल अदमास लगा है, अदमास में व्रत नहीं लेना है, इसलिए मैंने व्रत नहीं लिया है। और जल चढ़ा के पूजा करके मिलती हूँ मैं आपको आगे। पूजा की थाली भी रेडी हो गई है और मैंने घरे में फूल लिए ही और केला और ये लाल पिठा और इसमें चावल भी हैं। ये है पीला चंदन, ये है माचिस और अगरबत्ती। क्योंकि वहाँ कोई दुकान नहीं लगती है और वहाँ सामान नहीं मिलता है पूजा का, तो मैं घर ही से ले जा रही हूँ। और वहाँ पानी मिलता है और लोटा ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने घर ही से थाली सजा दी है पूजा की। और मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई। अब मैं जाती हूँ मंदिर और मिलती हूँ मैं आपको आगे। ओम हर महादेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव विश्वासहितं नमः। जय श्री शंकर बोल, जय गणेश देव माता मस्तक सिंदूर शोभे मुझे की सभा अंधे कौन से निर्धन को माया हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ मैया रानी की चुन्नी। ये मिली मुझे जागरण से ये चुन्नी, और ये मिली कीर्तन से, और ये भी कीर्तन से मिली है। और वो साईं बाबा के मंदिर से मिली है। और ये दिल्ली जो साईं बाबा के मंदिर है लोधी रोड, वहाँ से वो चुन्नी मिली है। और ये संतोषी माता के मंदिर से मिली है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो मुझे जागरण से ये चुन्नी मिली है, ये मुझे ही क्यों मिली। उतनी भीड़ में, बहुत मतलब भीड़ थी, 200-250 लोग से भी ज़्यादा लोग थे वहाँ। उससे उनके बीच में से मुझे ही क्यों ये चुन्नी मिली, इसको मैं आपको बताती हूँ। जब नवरात्रे होते हैं तो हमारे इधर हर साल माता रानी का पंडाल लगता है। और 9 दिन रात को 9 बजे से 12 बजे तक कीर्तन भजन होते हैं। और उसके बाद नवमी के दिन जागरण होता है। और जागरण में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती हैं। तो देवी माँ की मूर्ति में ये जो है ये चुन्नी चढ़ी थी। देवी मतलब माता रानी को उड़ाई थी ये चुन्नी। और तो ये चुन्नी मुझे मिली। और ये चुन्नी मुझे कैसी मिली मैं वो आपको बताती हूँ। जब नवरात्रा होते हैं तो हम बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि हमारी कीर्तन मंडली भी है। तो मैं कीर्तन मंडली में जाती थी 3 बजे से 6 बजे तक कीर्तन में, कभी 6:30 भी हो जाते थे। और फिर घर आती थी, बच्चों के लिए खाना पीना बना के फिर 9 बजे जाती थी मैं, जहाँ हमारा ये पंडाल लगा था यहाँ पर कीर्तन गाने, क्योंकि सभी लोग बुलाने आ जाते थे, आओ आओ कीर्तन गाने। और मुझे जैसे भी आते थे मैं गाती थी, बिल्कुल भक्ति में। और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता था। और तो नवमी के दिन जब जागरण हुआ, उस दिन बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले आए थे। और गाने वाले आए थे तो बीच में लाइट चली गई, लाइट गई। और जनरेटर भी था वो, मतलब जब तक उन्होंने जनरेटर सेट किया तब तक उन्होंने पंडित जी ने बोला, जब किसी को कीर्तन भजन आते हैं तो आप गा सकते हो। और सभी को आते थे और किसी ने मतलब गाया नहीं। और उतना बड़ा जागरण था और बहुत सारे लोग भी थे। और मैंने कहा मैं गाऊंगी, वो भी मैं गाऊंगी माता का भजन ज़रूर। और सिर्फ तालियों का साथ देना मुझे। और तो मैंने वहाँ 2 भजन माता रानी के गाए। और उसके बाद लाइट आई। और फिर लाइट आई तो फिर सबसे पहले पंडित जी ने माइक पकड़ा और मुझे
मतलब आशीर्वाद दिया कि देखो इतनी भीड़ थी और इतनी भीड़ में किसी ने भी, सबको आता है माता का नाम लेना, किसको नहीं आता, सबको आता है, और किसी ने नहीं गाया। फिर ये बेटी ने गाया है, बहुत मतलब लगा भी नहीं कि जागरण रुका है करके। उस दिन मुझे भी मौका मिला और गाने का, तो मैंने गाया। और तो हम सुबह तक रहे। फिर सुबह ये माता रानी की चुन्नी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये माता रानी की चुन्नी पंडित जी ने माता रानी के ऊपर से सुबह निकाला और मेरे को दिया ये चुन्नी, और माता रानी के आशीर्वाद मुझे मिला और श्रृंगार दिया माता रानी का। और बस माता रानी से यही कहती हूँ हमेशा कि आपकी असीम कृपा मेरे ऊपर बनी रहे और मैं आपके चरणों में हमेशा ऐसे ही गाती रहूँ और हमेशा ज़िंदगी भर आपके चरणों में रहूँ और बस आपका आशीर्वाद मिले। और तो ये मुझे जागरण से मिली है। और फिर हमारे जितने भी लोग थे और हमने सब ने चुन्नी ओढ़ी और डांस भी किया और फिर हमने फ़ोटो भी खिंचाई और सबको खुशी हुई और सब ने मुझे कहा कि आपको आशीर्वाद मिला है माता रानी का। और तो ये चुन्नी मैंने बड़े प्यार से संभाल के रखी है और मैं जब पूजा करती हूँ तो ये चुन्नी को मैं धूपबत्ती करती हूँ और हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि माता रानी की चुन्नी है। और ये चुन्नी जो ये चुन्नी है, ये मुझे पिछले साल कीर्तन में मिली है। पिछले साल कीर्तन में श्रृंगार और एक चुन्नी और एक साड़ी मिली थी। वो साड़ी जो मिली थी वो साड़ी मैंने जब हमारा मकान बना था तो उस दिन मैंने गृह प्रवेश में पहना था वो सिला के। वही मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि माता रानी का आशीर्वाद मिला है, अच्छे काम होगा या पूजा पाठ होगी तभी मैं इस साड़ी को पहनूंगी। तो हमारा मकान बना तो उसमें मैंने वो साड़ी पहनी। और ये जो चुन्नी है, ये चुन्नी तीसरी वाली चुन्नी, ये मुझे मिली इस साल, और एक साड़ी और श्रृंगार। ये जितने भी चुन्नियाँ हैं ये हमारे जब कीर्तन होते हैं, जो हमारी कीर्तन मंडली है वहाँ सबको एक एक चुन्नी और साड़ी मिली और श्रृंगार मिला। क्योंकि जो हमारी, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो हमारी कीर्तन मंडली है यहाँ की बहुत अच्छी मंडली है और बहुत एकता है हमारी कीर्तन मंडली में। और जो जहाँ बुलाता है हम वहाँ जाते हैं माता के चरणों में, और कुछ हमारा चार्ज नहीं है। और जो माता रानी के चरणों में चढ़ता है हम वही लेते हैं खुशी से और माता रानी के भजन गाते हैं। और ये जो चुन्नी है ये वाली, ये मुझे संतोषी माता के मंदिर से मिली है। और ये ओम वाली चुन्नी ये मुझे मिली है, ये जो ओम वाली चुन्नी आप देख रहे हो ये मुझे दिल्ली में जो साईं बाबा का मंदिर है लोधी रोड में, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ मैं 3-4 या 5-6 महीने में जाती रहती हूँ। तो वहाँ मुझे पंडित जी ने ये साईं बाबा की चुन्नी दी। और जो एक और चुन्नी है मेरे पास साईं बाबा की, ये साईं बाबा का चादर मुझे मिला है। अभी जब हमारी शादी की सालगिरह थी तो उस दिन पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और ये बाबा की चादर हम दोनों के ऊपर उड़ाई और आशीर्वाद मिला। ये मुझे इतना माता रानी का और साईं बाबा का आशीर्वाद मिला है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये है रुद्राक्ष भोले बाबा का, और ये यहाँ का नहीं है, ये है बिहार का। ये बिहार से आया है हमारे लिए। भोले बाबा का रुद्राक्ष की एक मेरे लिए माला आई है, मैंने पहनी नहीं है और बस हाथ जोड़ती हूँ और धूपबत्ती करती हूँ। और ये आई है, एक ये माला आई है, शायद 108 इसमें रुद्राक्ष होंगे, मैंने तो गिने नहीं। कहते हैं कि 108 रुद्राक्ष होते हैं। तो ये है, इनको भी मैं धूपबत्ती करके हाथ जोड़ देती हूँ। सब चुन्नियों को मैं सुबह जब पूजा करती हूँ तो धूपबत्ती करके हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि ये सब भगवान का आशीर्वाद मुझे मिला है। तो ये मैं आज आपको दिखाई अपनी चुन्नी, और मुझे कैसी मिली ये चुन्नी वो भी बताई। और बस माता रानी का आशीर्वाद, आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर, और आपके ऊपर भी माता रानी का, भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। सभी का परिवार खुशियों से भरा रहे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय साईं नाथ।